क्या हम डेवलपमेंट फास्ट कर रहे हैं, हम उतनी तेजी से पेड़ लगा रहे हैं? तो यदि आप उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप इकोलॉजी को डेवलप कर देते हो, जो ग्रीन इकोनॉमी कहते हो, यू कैन डू वंडर्स। बट हम ऐसा कर नहीं रहे ना। मुझे लगता है कि जब आप टेक ऑफ करते हो तो थोड़ी बहुत चीजें हर्ट करती हैं। अल्टीमेटली यदि आप इकोलॉजी को मैनेज कर रहे हो, देयर इज नो इशू। इज इट करेक्ट टू से दैट हमें हमेशा कभी भी कोई चीज होती है तो हम सरकार को हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, बट एज अ इंडिविजुअल हम भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते? बेटर ये है कि आप सुधरे। जिंदगी के 3 करोड़ है, 2 पेड़ लगाओ फ्रूट के, 1 साल में पूरा वो चेंज हो जाएगा। मुझे तो लगता है सर आजकल किसी का माइंडसेट है, सब लोग अपने आप में इतना सेल्फ कंज्यूम्ड है। इट इज ऑलरेडी इन अवर कल्चर। द ओनली थिंग इज वी हैव टू जस्ट रिवाइव। सर पेड़ लगा तो आसान है, उसको मेंटेन भी तो करना होता है। चेन्नबल में ऑलरेडी प्लांट सर्वाइव कर गए। यू कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट देम, दे कैन एग्जिस्ट विदाउट यू। एक सर मैं अभी आपकी वीडियोस देख रहा था, उसमें आप ऐसी जमीन को ज़्यादा ढूंढते हैं जहाँ पहले फर्टिलाइजर न डाला हो। जहाँ हम जंगल बनाते हैं उसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोया ये डालते हैं। नथिंग इन द वर्ल्ड इज केमिकलाइज्ड। ये केमिकलाइजेशन इज अ ट्रबल। जब लाइफ में लोग कहते हैं अरे चलो पर्पस ड्रिवन है, ये है वो है, बट व्हाट इज द लार्जर देन लाइफ थिंग? Give back what you have. That's the best music you can give. So first of all, thank you for being part of Impact Stories. जिनकी इम्पैक्टफुल कहानी होती है उनको अपने शो पे जरूर लेके आते हैं। सबसे पहले मतलब ये तो जानना ही पड़ेगा सर मुझे कि कैसे आपको द ग्रीन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला? जैसे मुझे याद है मैं लुधियाना में पोस्टेड था, तो नवंबर का महीना था, तो मैं घर आया, काफ़ी हेक्टिक डे था। तो मेरा बेटा कहता पापा मसूरी चलते हैं। मैंने अवॉइड करना था, मैं क्या बेटा छुट्टियाँ नहीं है, कहते नहीं हमें छुट्टियाँ पड़ गई। तो मैंने कहा नहीं छुट्टियाँ कैसे पड़ गई, नवंबर में कभी छुट्टियाँ होती हैं? हम जब छोटे होते थे गर्मियों में हम मसूरी जाते थे, सर्दियों में हम नानके जाते थे। तो उसने मुझे आंसर दिया, दैट वाज अ स्नैप ऑन माई जनरेशन। वो एज एन ऑफिसर, एज अ फादर, उसने कहा पापा हमें पोल्यूशन हॉलीडेज पड़ गई हैं। आपको आइडिया होगा अभी भी नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं। हाँ, तो तब मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग। देन वी स्टार्टेड डूइंग इट एंड गॉड हैज़ बीन सो काइंड कि वी हैव बीन एबल टू मूव फॉरवर्ड। दैट्स हाउ। और वो जो हॉस्पिटल वाला कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? देखो इसके पीछे एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। यदि आप भारतीय कल्चर को समझते हो, मान लीजिए सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने मान लीजिए पराठा खाया, तो आटा कहाँ से आया? प्लांट से। ठीक। आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपने कोई ऐसा जानवर खाया या जीव खाया जिसने इन टर्न प्लांट खाया। दोनों ही केसों में जो हमारी हेल्थ है वो प्लांट की हेल्थ पर डिपेंडेंट है। आदमियों के लिए हॉस्पिटल है, जानवर के लिए है, पक्षियों के लिए है, फिशेस के लिए है। देयर नो हॉस्पिटल फॉर ट्रीज। एंड हमारे संस्कारों में जब हम सुबह मंदिर जाते हैं या प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी मीन्स पेड़ पौधे, पशु पक्षी। यदि आप हमारे संस्कृति को देखो, हम 33 करोड़ देवी देवता, कोई भी देवी देवता, भगवान, पीर, पैगंबर, गुरु, कोई भी ऐसा नहीं पाओगे के साथ कोई एनिमल नहीं होगा, इनके साथ कोई बर्ड नहीं होगा, इनके साथ कोई जानवर नहीं होगा। मान लीजिए भगवान शिव है, नंदी, सांप, किशन जी है, कदम, गीर गाय, ठीक है, गणेश जी, सब कुछ। तो ये हमारे संस्कारों का पार्ट है। तो मुझे ये लगा कि जब तक ये नहीं सही होंगे तब तक आप सही नहीं होंगे। इनके लिए कोई हॉस्पिटल या हीलिंग स्टेशन या केयर क्योर या डिजीज फ्री रखने के लिए, तो तब मुझे लगा कि इनको स्टार्ट करने के लिए हमें, इनको ठीक करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। तब हमने हॉस्पिटल खोल दिया। सर आप इतना पर्पस के बारे में क्यों बात करते हो, मतलब पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में क्यों बात करते हो आप? देखिए 2 तरह के बंदे हैं। यदि आप इफ यू आस्क मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, टेक लगा था मुझे आपको, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो लाइफ हैज नो पर्पस, लाइफ इटसेल्फ इज अ पर्पस। सेकंड थिंग इज, यदि आप पर्पस की बात करते हो तो जो हमारे संस्कारों में जो पर्पस है वो 4 हैं, जिनको पुरुषार्थ भी कहते हो आप। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म बेसिक है, अर्थ मटीरियल वेल्थ, तभी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। काम प्लेयर ऑफ प्रोक्रिएशन,
आईज, नोज, ऑल द 5 सेंसेस, मोक्ष, जितने जी आपको सबको यही देकर जाना है। और यदि आपको अर्थ भी कमाना है, पैसा भी कमाना है, तो जो कमाना है वो आपको धार्मिक माध्यम से कमाना है। आई कैन नॉट स्टील योर मनी एंड बिकम रिच। दैट इज वाई इंडियन कल्चर इज सो डीप, सो रेजिलेंस पावर है कि हम 5000 सालों से अविरल चल रहे हैं। दैट इज हाउ दीज पर्पसेस आर। बट सर लगता है आपको फॉलो करता है ऐसे, स्ट्रांगली फॉलो करता है? आप ना करो उसके, आप वो देख लो, जैसे पूरा वेस्टर्न कल्चर अर्थ और काम में है, दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल, but none of them is happy, contented और peaceful. बट ऐसा मतलब वैसे तो हम भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ ही वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मनाही कोई नहीं है। यदि आप इसको छोटे फॉर्म में ले लो तो 3 पर्पसेस हैं लाइफ के: अचीवमेंट, दैट इज सक्सेस, कंटेंटमेंट, बी हैप्पी व्हाट यू हैव, एंड द थर्ड इज एनलाइटनमेंट, कि जो है उसको आप एक अपना ना मानते हुए सिर्फ एक प्रसाद के तौर पर। ये यदि आप देखिए, थॉट एक ही है। यदि आपने पैसा भी कमा लिया और आप एनलाइटन रहे तो वो पैसा आपको टच नहीं करेगा। यदि आप शांतिपूर्वक या कंटेंट वाइज कुछ भी कमा रहे हो तो आपको कभी भी वो आपके कार्मिक दिशा नहीं करेगा। ये 3 पर्पस, अचीवमेंट, कंटेंटमेंट एंड एनलाइटनमेंट, these are basic purposes of life. सर जो आपकी बुक है थिंक लाइक अ योगी, क्या यही कहती है, मतलब जितना हम समाप्त कर रहे हैं? प्राइमरीली यही कहती है कि लाइफ का पर्पस क्या है। जैसे मैं आपसे भी डिस्कस भी कर रहा था, लाइफ में 99% पीपल दे थिंक अबाउट स्पीड। आवर एजुकेशन इज अबाउट स्पीड, एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, मेरे पास साइकिल है। आपकी गाड़ी 120 की स्पीड चलती है, मेरी साइकिल 10 की स्पीड पर चलती है। क्या चाहे कि हमें डेस्टिनेशन नहीं पता, आपको डेस्टिनेशन नहीं पता, आप चल भी पाओगे तो आप यू विल बी रीचिंग टू योर फेलियर फास्टर, 10 times 12 times faster than me. Today, tomorrow I will be reaching. So life में destination is much more important than the speed. सो जैसे आपने तो काफ़ी फॉरेस्ट को वापस फ्लरिश भी किया है ना, एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे आंसर कर पाओगे। क्या हम डेवलपमेंट फास्ट कर रहे हैं, हम उतनी तेज़ी से पेड़ लगा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट और इकोलॉजी में कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। इकोनॉमी मस्ट लीड इकोलॉजी। डेवलपमेंट में थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। यदि आप उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप इकोलॉजी को डेवलप कर देते हो, जो ग्रीन इकोनॉमी कहते हो, यू कैन डू वंडर्स। बट हम ऐसा कर नहीं रहे ना। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब आप टेक ऑफ करते हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें डेवलपमेंट को हर्ट करती हैं। अल्टीमेटली यदि आप इकोलॉजी को मैनेज कर रहे हो या आपकी जो इकोनॉमी इकोलॉजी को हर्ट नहीं कर रहे, देयर इज नो इशू। बट अगर इसी तरीके से स्पीड से, जैसे मान लीजिए हम नोएडा की बात करते हैं, हम दिल्ली की बात करते हैं, इसी तरीके कंस्ट्रक्शन चलता रहा, हम कितनी मेहनत से जितनी स्पीड से पेड़ कट रहे हैं उतनी स्पीड में पेड़ लगा तो नहीं रहे ना, और ये बैलेंस आउट कहाँ होगा, मतलब कितनी दूर तक जाएगी ये बात? देखिए, ये एक डीप क्वेश्चन है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। हम समझते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, ऐसा कभी भी नहीं रहा। जो हमारे कल्चर में वो रहा है वर्शिपिंग ऑफ नेचर। करेक्ट, राइट। और नेचर को यदि आप डेवस्टेट करोगे, कंट्रोल करोगे, तो मुझे लगता है कि ह्यूमन का बहुत बड़ा अहंकार है। कोरोना छोटा सा था, कहते पूरे कोरोना के वायरस को, सारे वर्ल्ड के वायरसेस को आप इकट्ठा कर दो तो 2 ग्राम भी नहीं बनते थे, सारा वर्ल्ड उसने डिस्टर्ब कर दिया। सो वी ह्यूमन आर पीनट, आई मीन वी डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ नेचर। तो यदि हम इस तरीके से कि इकोनॉमी लीड्स टू इकोलॉजी, तो बहुत चेंजेस होते हैं। और यदि नहीं कर रहे तो हमें करना चाहिए। बट क्या मतलब ऑब्वियसली आई नो दैट आपने कंट्रीब्यूशन किया, काफ़ी लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट क्या लोगों का ऐसा माइंडसेट है? इट टेक्स टाइम। देखिए, सुबह मुझे तो लगता है सर आजकल किसी का माइंडसेट है, सब लोग अपने आप में इतना सेल्फ कंज्यूम्ड है। देखिए, उसमें क्या है कि आप देखिए, हमें 5000 साल पहले पता था कि तुलसी को घर के बाहर रखोगे तो अंदर जो हवा है शुद्ध होकर आएगी। आज नासा कह रहे हैं कि घर में 5 प्लांट रखो। इट इज ऑलरेडी अ फैक्ट इन अवर कल्चर। द ओनली थिंग इज कि हमें उन चीज़ों पर जाना है, वापस जाना है। वी हैव टू जस्ट रिवाइव, तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और कौन से 5 प्लांट है उसे रखना चाहिए घर पे?
ये अभी जो यदि कमरे के अंदर रखने हैं तो आप एरिका पाम रख सकते हैं, अजवाइन रख सकते हैं, गिलोई रख सकते हैं, ठीक है, और स्नेक प्लांट रख सकते हैं, घर के बाहर तुलसी रख सकते हैं। तो दीज आर द, इनके बेनिफिट क्या है सर? देखिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये ग्लोबल लेवल पर नहीं होता, ना ये सिटी लेवल पर होता है, ये एरिया का होता है, कुछ एरिया का। यदि आपके रूम में मान लीजिए बाहर आपका पूरा पोल्यूशन है, अंदर आपकी पूरी ग्रीनरी है, तो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ मान लो 20 होगा, बाहर 500 भी हो सकता है। तो यदि आप लोकलाइज्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेंज करना चाहते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज कि आप अपने स्पेस जो जहाँ पर रहते हो, से फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑफिस में अभी तक 42,000 डेज बिता चुका हूँ, और उसमें से कितने घंटे मैंने ऑफिस में बिताए। तो यदि वो एरिया हमारा ग्रीन होना शुरू हो जाए, वो सभी ऐसा करना शुरू हो जाए, दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, यदि हम सिर्फ 2 पेड़ पर बंदा भी लगाए, 1 साल में हम पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। 6 करोड़ पेड़, सिर्फ 2 पेड़, ज़्यादा भी नहीं, 6 करोड़ पेड़ आप इमेजिन करिए कितने बड़े होते हैं। सर पेड़ लगा तो आसान है, उसको मेंटेन भी तो करना होता है। आपको लगता है आप मेंटेन करते हो? जब ह्यूमन बींग्स नहीं आए थे 1 सवा लाख साल पहले, हु वाज मेंटेनिंग? यू कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट देम, दे कैन एग्जिस्ट विदाउट यू, दे हैव बीन एग्जिस्टिंग विदाउट यू। हिरोशिमा नागासाकी चेरनोबिल में ऑलरेडी प्लांट सर्वाइव कर गए, करेक्ट। तो हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाए। ये कहना ही थोड़ा सा मुझे लगता है ह्यूमन ईगो का पार्ट है कि हम प्लांट्स को सर्वाइव करते हैं। जैसे हम जब जंगल बनाते हैं तो बेस्ट हम क्या करते हैं कि आपको पहले समझना होगा कि हाउ वी आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज एनीथिंग विच इज आउटसाइड मी। हम 5 चीज़ों से मिलकर बने हैं, 5 तत्व, जिसमें एयर, वाटर, स्पेस, फायर, ईथर, राइट, अर्थ। ठीक है, अभी आपके अंदर 71% पानी है, थर्ड की ज्योग्राफी में बताया जाता है। प्लेनेट में भी 71% पानी है। करेक्ट। आपके अंदर जो एयर के कंपोजिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कंपोजिशन आउटसाइड है। आपके अंदर जितना टेम्परेचर सेम बाहर है, आपके अंदर स्पेस है, बाहर भी स्पेस है। आपके अंदर धरती का एलिमेंट है, स्किन है, बोन है, टेंडम है, पृथ्वी में भी है। यदि आप में मान लीजिए हवा ज़्यादा होगी तो क्या होगा? एसिडिटी होगी, यू विल बी डिजीज। प्लैनेट में हवा ज़्यादा होगी तो क्या होगा? टोर्नेडो, हुरिकेन, पोल्यूशन। यदि आपके अंदर पानी ज़्यादा हो गया, यू विल स्टार्ट वॉमिटिंग। प्लैनेट में ज़्यादा हो गया, बाढ़ मनाली में आ रही है, ये आ रही है। यदि आपके अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, बीमार, ग्लोबल बाहर हो गया, ग्लोबल वार्मिंग। सो डिजीज एंड पोल्यूशन आर सिनोनिमस। जब तक मैं बाहर ठीक नहीं करूँगा, अंदर ठीक नहीं होगा, अंदर ठीक नहीं करूँगा, बाहर नहीं होगा। यथा पुंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पुंडे। तो ये जो चीज़ है, इसको सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना है। देयर कैन नॉट बी बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट देन दिस पंचतत्व which has been there since ages in our culture. मैं आपका ना एक बार प्रोफाइल स्टॉक कर रहा था, उसमें आपने ना गिलोय की बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी, जिसको आपने रिलेट किया था अपने शास्त्रों से। देखिए जो भी जैसे लेजेंड है गिलोय, कभी गिलोय को गिलोय नहीं कहते, इसको गिलोय अमृता कहते हैं। अच्छा। भगवान राम और रावण में युद्ध हुआ, भगवान राम के भी काफ़ी लोग घायल हुए, कुछ मरे भी। तो भगवान राम ने देवताओं को प्रेयर की कि ये धर्म के लिए लड़े हैं। तो देवताओं ने ऊपर से अमृत की वर्षा की, उस अमृत से गिलोय बनी, तभी इसको गिलोय अमृता कहते हैं। और ये ऐसा स्टडी प्लांट है कि कहीं भी उग जाता है। कोरोना में आपने देखा होगा, या डेंगू में, इसमें बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स बनाने की क्षमता है। करेक्ट। कभी भी उग जाता है, बिल्कुल कहीं भी उग जाता है, राइट। तभी इसको गिलोय अमृता कहते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, ये क्रीपर है। और आप देखो कि यदि आपको ह्यूमन थिंक लाइक योगी की बात कर रहे हो, I am yet to find any plant or animal which is parasite. गिलोय नीम के ऊपर चढ़ जाती है, नीम के गुण ले लेती है, पर उसको खराब नहीं करती। और ह्यूमन बीइंग देखो, आपके पास, मेरे पास अगले 2-3 सालों का खाना है, फिर भी हम इनसिक्योर है। डॉग है, उसके पास शाम का खाना नहीं है, ही इज स्टिल हैप्पी। तो वो दे एनिमल एज वेल एज प्लांट्स, दे लिव एज फार एज देयर नीड इज कंसर्न। वी ह्यूमन, व्हेन वी change our need to greed, everything is just एक बार ना, मतलब इनिशियली जब बोलते हैं फॉरेस्ट क्यों प्रिजर्व करना चाहिए, तो ना हिंदी में एक कहानी सुनाते थे। उस कहानी में क्या होता है, लकड़हारा होता है, वो लकड़ी काटने जाता है, और जब पहले खूब लकड़ी काटता है, लकड़ी काटने, पेड़ काटने की कोशिश करता है, फिर थक जाता है,
तो दूसरे पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाता है। आपने सुनी हुई कहानी, तो उसमें पर्पस दिखाते हैं आप जिसको काट रहे हो उसने फिर भी आपका बुरा नहीं चाहा। अब देखिए, द ट्रेजेडी और आयरनी इज, हम लोग पहले पेड़ काटते हैं, राइट, उसका पेपर बनाते हैं, उस पर लिखते हैं डू नॉट कट ट्रीज। दिस स्टुपिडिटी कैन बी डन ओनली बाय ह्यूमन बीइंग्स, नो अदर इंटेलिजेंट क्रिएचर कैन डू इट। बट सर मतलब मुझे तो ऐसा लगता है एवोल्यूशन है ना, और नीड, अब आज हम बैठे हैं तो हमें टेबल भी चाहिए है ना, लकड़ी भी चाहिए, और ग्रीड, दो एक अलग अलग पैरामीटर लगते हैं बट आसपास ही हैं। क्या ऐसा है कि हम नेचर से कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं? डिमांड इज द प्रॉब्लम, ऐसा मांगना इज नॉट द प्रॉब्लम। पोसेसिवनेस इज अ प्रॉब्लम। मैं आपको बड़ी अच्छी अपनी एक हैबिट बताता हूँ जो इसमें भी मैंने लिखी हुई है। मिड यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्च हुई थी कि आपकी अलमारी में, इन योर कबर्ड, 77% ऑफ थिंग्स यू विल नेवर एवर यूज। 77। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि स्टार्ट डूइंग विद वन थिंग। आई स्टार्टेड गिविंग वन आर्टिकल डेली। आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 4 years, maybe more than 6-7 years। तब भी मेरी अलमारी ख़त्म नहीं होती। एक बार मैंने एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस ज्वाइन किया, तो दूसरे ऑफिस का मैंने डेस्क खोला, वहाँ 13 स्टेपलर निकले। एक स्टेपलर की एवरेज लाइफ 10 साल है, तो 13 की 130 साल हो गई। आई विल लिव हार्डली 80-85, राइट। पोसेसिवनेस की नहीं मेरे पास है। यदि आप इसको छोड़ दो, बहुत सी चीज़ें आपकी सूट आउट हो जाएंगी। टेबल इज रिक्वायर्ड, बट हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड? इट इज़ कार्बन फुटप्रिंट्स, वुड है, स्पेस है, और जितना आपका टेबल खाली हुआ उतना फोकस्ड हो गए। सो डीक्लटरिंग इज वन ऑफ द हैबिट्स। हमारे जैनिज्म में एक बहुत बहुत ही अच्छी एक आदत है, परिग्रह। ये चीज़ को मैं सिर्फ यूज़ करूँगा, प्रोसेस नहीं करूँगा। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग। अभी वेस्ट में मिनिमलिज्म शुरू हो गया। परिग्रह इज एग्जैक्टली मिनिमलिज्म, एंड वी न्यू इट फॉर द लास्ट 10,000 years। राइट, वो रीब्रांडिंग करके आपको सुनाते हैं बस, है ना। एक सर जापान में है शायद, आई थिंक मैं गलत नहीं होता, अब वहाँ एक कल्चर शुरू हो गया, क्योंकि वो पेड़ को बहुत, जैसे पेड़ पुराना पेड़ होता है, जितना पुराना होगा उतना उसकी हाइट वाइट सब कुछ बढ़िया। तो वहाँ पर एक सिस्टम है कि उसे काटते नहीं है वो लोग। जब अगर कोई रोड के बीच पर पेड़ आ जाता है तो उसे वो मूव कर देते हैं, उसे निकाला और कहीं और मूव कर दिया। बट हम तो इतना रिच कल्चर होने के बाद भी हम तो इतने वो नहीं है, मतलब काइंड नहीं है पेड़ों की तरफ। हम तो ऐसा है कि बस काट दो, रोड बना दो। इस पर क्या थोड़ा सा रिसोर्सेज की भी कमी रहती है। जैसे यदि हमने एक कंसेप्ट शुरू किया कि बिल्डिंग्स पे पीपल निकालने, छोटे से पीपल निकले हुए, तो पीपल को धार्मिक कारणों के कारण हाथ भी नहीं लगाते, तो हम क्या करते हैं, छोटे पीपलों को निकाल कर उनको गमलों में डाल देते हैं, बड़े कर उनको उनका जंगल बनाते हैं। तो दिस कैन बी वन वे। पीपल को वो इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे पीपल कहीं भी हो जाता है, किसी भी दीवार में। यहाँ आपको पता कैसे होता है? अभी रिसर्च चाहिए कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं 8 टांगों वाले, वो जो भी खाते हैं पीपल के बीज खाते हैं, जहाँ भी एक्सक्रीट होते हैं वहाँ पीपल होता है। तो अभी वो कहीं भी हो सकता है, और वो पीपल को बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप उसके ऊपर पत्थर रख दो, फिर से बढ़ेगा। तो यदि आप इसको निकाल कर इसको गमले में लगा देते हो, बाद में कहीं अच्छी जगह पर लगाते हो, क्योंकि आप देखोगे पीपल की जो बेसिक खूबी है कि गीता में कहा गया पेड़ में पीपल का पेड़, भगवान कृष्ण ने कहा, ये सिर्फ जहाँ ह्यूमन हैबिटेशन होगी वही होगा। आप कहीं भी पहाड़ों में, आप पहाड़ में रहे हो, कभी पीपल नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके लिए ह्यूमन हैबिटेट बहुत जरूरी है। अभी इसको हमने देवता का, भगवान का वो दिया। इसके 24/7 ये ऑक्सीजन देता है। आप इसके आसपास घूमते हो तो आपको उतनी ऑक्सीजन मिलती है। कभी आप इसके नीचे सो जाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बर्गन के नीचे सो, रात को कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, आपको लगेगा मुझे भूत ने पकड़ लिया। तो पीपल एक ऐसा बेसिक पेड़ है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन डू, और ऐसी चीज़ों को करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वी नीड मोर रिसोर्सेस। सर इज इट करेक्ट टू से दैट हमें हमेशा कभी भी कोई चीज़ होती है तो हम सरकार को हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, है ना, कि यार आज डिफॉरेस्टेशन हो गया, आज ये हो गया। बट एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मैं वही कह रहा हूँ, यदि आप पॉपुलेशन दिल्ली की 3 करोड़ है, अभी 3 करोड़ है, यदि 2 पेड़ लगाओ फ्रूट के, 1 साल में पूरा वो चेंज हो जाएगा। ऑन एन एवरेज एक रिसर्च कहती है कि हम 130 ग्राम पेस्ट क्रिएट करते हैं। हाँ। यदि हम सिर्फ 10 ग्राम ही कम कर लें, दिल्ली के 3 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम्स, कितना चेंज हो जाएगा? इंडिया की
40 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम, तो वाई वी, यदि 140 करोड़ को 130 ग्राम से मल्टीप्लाई करो तो जितना मर्जी पूरे वर्ल्ड का भी काम चल जाए तब भी ये ट्रैश खत्म नहीं होगा। तो बेटर ये है कि हम इसको अपने लेवल पर आप सुधरे एज ए ह्यूमन, बड़ी चीज़ें चेंज हो जाए। बट ऐसा नहीं लगता सर, पॉडकास्ट पे ये बातें करते हैं, अच्छी भी लगती है सुनने में, बट लोग फॉलो तो नहीं करते ना। कि कुछ हैबिट्स, मेरी एक बुक है 31 ग्रीन हैबिट्स, इसमें 4-5 हैबिट्स हैं जो हम करें बड़ा कुछ हो सकता है। जहाँ भी आपको बिजली मिले अब बंद कर दो, फालतू जल्दी। ये मैंने शुरू किया तो मैंने अपने बच्चों को ये बोला कि जितना हमारा बिल आता है, यदि आप ये हैबिट सेव करोगे तो जितना भी बिल बचेगा उसका आधे पैसे में आपको आपकी चीज़ों के लिए दे दूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने 40% अपना बिल कम कर लिया। अच्छा। और बड़ी बार ऐसे होता है ऑफिस में, क्या होता है कि आपके आने से 2 घंटे पहले एसी चल जाता है, तो हमने सभी पीएस को ट्रेन किया। सिंपल मैटर ऑफ हैबिट। और जो प्राइम रीज़न बिल्डिंग्स में आग लगने का शॉर्ट सर्किट है कि आपने वो कंप्यूटर का वो चलता रहने दिया, आग लग गई तो आप उसको बंद नहीं किया। ये बहुत सिंपल हैबिट है। सुबह आप ब्रश करते हो, लोग जब ब्रश करते हैं तो पानी खुला रहता है, 10 लीटर पर पानी निकल जाता है। घर में 4 बंदे हैं, दिन में 40, एक बंदा 10 लीटर पानी वेस्ट कर रहा है। 4 बंदे एवरेज लगाए 40 लीटर पानी, क्या महीने में 1200 लीटर हो गया। 1 लीटर बिजली 20 रुपए की है, अब 24,000 का पानी प्लेनेट का खराब कर रहे हो। वेरी सिंपल हैबिट। प्रिंटर फ्रंट एंड बैक, 50% आपका पेपर बच जाएगा। तो these are very simple habits which you can really inculcate. The only thing is we always look, जब मुझे कुछ नहीं करना तो मैं कहूँगा अच्छा अंकित भाई आपने क्यों नहीं किया, आप ऐसे कर सकते हो, कर सकेंगे। जब मैंने कर लिया, दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। सर आपने वनतारा के बारे में सुना है, जो रिसेंटली अनंत अंबानी ने पूरा सेटअप बनाया, आप क्या सोचते हो उसके बारे में? इज इट अ गुड वे टू प्रोटेक्ट आई डोंट एनिमल? हैव एनी ओपिनियन अबाउट इट। बट मतलब वाई आई आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज मुझे लगता है, मैं आपके थॉट्स नहीं बताता, कि हम लोग पहले जू में एनिमल्स को देखते थे, अब बड़े स्केल पे देखते हैं। बस वो नज़रिया बदल गया, बाकी तो कुछ बदला नहीं। आप उसको रिवर्स सोचो। आप क्यों सोचो कि एनिमल जू में है? एनिमल से हमें जू में डाल दिया, हमारे अपने घर है, पिंजरों में डाल दिया, दे आर फ्री। ये तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है ना। देखिए मैं इस रूम में बैठा हूँ, आई एम एनकेस्ड, राइट, इन माई हाउस आई एम एनकेस्ड बाय द वॉल्स। एनिमल को फास्ट फूड्स की जरूरत, हाँ, हमें हर एक छोटे चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं। दे डू नॉट नीड कूलर और वाटर, हमारे लिए सब कुछ, हमें कंट्रोल चाहिए। सो प्रोबेबली दिस इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। एक सर मैं अभी आपकी वीडियोस देख रहा था, उसमें आप ऐसी ज़मीन को ज़्यादा ढूंढते हैं जहाँ पहले फर्टिलाइजर न डाला हो, तो लोग तो फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं लोग। देखिए फर्टिलाइजर भी 2 तरह का होता है, केमिकल फर्टिलाइजर और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और नहीं फर्टिलाइजर तो आई नो, बिकॉज हाँ, केमिकल का क्या है कि उसको 3-4 साल लगते हैं नेचुरल लाने में। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि जो जहाँ हम जंगल बनाते हैं उसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कोडंग हो गया, लोकल बायोमास हो गया, ये डालते हैं। तो केमिकल क्यों नहीं डालते मेरा? केमिकल, देखिए केमिकल इज समथिंग विच इज नॉट नेचुरल। वन, it doesn't get absorbed by Soil. It is something artificial. Nothing in the world, in the nature, is chemicalized, and you are making whole world, pani chemicalized, air chemicalized, soil chemicalized, food chemicalized. Let's dechemicalize it. It's time to dechemicalize. Animals do not need any chemicals. They survive much more. कछुआ देख लो, trees, they survive 400 years without any chemicals, and our lifestyle is 70-65 because of chemicals. तो ये chemicalization is a trouble. आई थिंक मुझे लगता है फिर भी प्रॉब्लम ये है कि लोग, आप देखो ना कितने लोगों ने खेती कैसे बंद कर दी पहाड़ों में, क्योंकि क्या होता है, अब प्रमोशन ऑफ फर्टिलाइजर ऐसे हुआ है कि आपका इससे ग्रोथ अच्छी होगी, बट प्रॉब्लम क्या है, जहाँ फर्टिलाइजर गिरता है वहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो हर साल गिरता चला जाता है। देखिए यही एक कंसेप्ट है कि यदि आप नेचुरल ऑर्गेनिक का काम करिए या नेचुरल फार्मिंग करिए, अभी ऋषि कृषि आ गया, गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। आपको कार्बन सीक्वेंसिंग करनी है। यहाँ आपने फसल ए लगा दी, उसके बाद कुछ आप बी लगा दी, फिर सी लगा दी, तो जिसको जो चाहिए वो ले लेता है। यू नो, आप दिस वेरी थीसिस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज रॉन्ग एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। नेचर में ऐसा कुछ नहीं है।
कभी भी आपने कोई ऐसा प्लांट देखा या ट्री देखा दूसरे को हड़प जाता हो, मतलब ग्रो करता है, दूसरे पे लगाता है। उस हाथ से ग्रो करना शुरू होता है। अभी घर में पापा मम्मी दादा दादी चाचा चाची ये हैं, तो दे पूल इन द रिसोर्सेस, राइट। प्लांट भी ऐसे चलते हैं, बड़ा प्लांट है, छोटे को चाहिए वो दे देता है, जिसको नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन दे दूसरे को दे देता है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन ले लेता है। दे टॉक टू ईच अदर, दे क्रिएट अ वेब, राइट। दे नेवर कम्पीट कि मैंने खाई जाना है इसको बल्ले। इवन बरगद के नीचे भी प्लांट्स हो जाते हैं। तो ये जो थीसिस है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज रॉन्ग, इट्स कोऑपरेशन, इट्स लिव एंड लेट लिव। आई डोंट नो हाउ पीपल कैन रिलेट टू इट, पर प्लांट्स वर्ल्ड में, एनिमल वर्ल्ड में, शेर ने जब अपना शिकार अपनी भूख में डाली, उसके आगे 1000 बंदा निकले तो कुछ नहीं कहना। तो यहाँ हम वार कर रहे हैं, मुझे ये टेरिटरी चाहिए वो टेरिटरी चाहिए, दैट्स नॉट द नॉर्म ऑफ सोसाइटी। तभी सोसाइटी में जो सब अपहीवल्स होते हैं इसीलिए होते हैं। जैसे लेट्स से मैं अभी 2 BHK के घर में रहता हूँ मान लीजिए। अब हम लोग कहते रहते हैं अरे केमिकली सब्जी आ रही है बाहर, अरे केमिकल ये वाला आ रहा है केमिकल। क्या मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि छोटे स्पेस में भी मैं अपनी सब्जी उगा सकता हूँ? देखिए आजकल जैसे दिल्ली जैसे शहर में फ्लैट्स में हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं। कैसे होती है सर, वही समझना चाहता हूँ। हाइड्रोपोनिक्स पानी बेस पर होती है, जड़ में आपको पानी में आपको वो डालना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ता है, भी स्पेस आपके पास। मान लीजिए वर्टिकल फार्मिंग जिसे आप, वर्टिकल फार्मिंग भी, वो हाइड्रोपोनिक भी। आपको यदि आपने ये सोच लिया आपको करना है तो आप यू कैन डू एनीवेयर। हमने वर्टिकल गार्डनिंग की है बॉटल्स में, उसमें टमाटर भी उगी है, उसमें लेडी फिंगर भी उगी है, बाकी चीज़ें भी उगी है। ओनली थिंग इज यू नीड टू कनेक्ट बैक टू नेचर। द मोमेंट आपके पास घर है, यदि बालकनी आप खुद पे भी उगा सकते हो। ट्रांसपोर्ट ऑलवेज नीड सनलाइट, दे नीड लाइट। बॉम्बे एयरपोर्ट में वर्टिकल गार्डन बनी है तो सन तो आते नहीं, लाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, वेरी सिंपल। तो कहीं भी कर सकते हो। और आप इमेजिन करिए, रिवर्स ले लीजिए, मान लीजिए कि यदि आपने केमिकल लेने शुरू कर दिए और आपको सब्जी सस्ती मिल रही है, 3-4 साल तो कोई ऐसी बीमारी नहीं उतनी आपकी मेडिसिन में चला जाएगा। वाई नॉट टू हैव अ बेटर वे, रिचर वे, गॉड्स वे, रियल वे। लेट्स से मैंने घर में वर्टिकल या फिर जो भी बना लिया, अपने लिए सेटअप बना लिया, तो मुझे उसके लिए जैसे मैं बाहर से फर्टिलाइजर लाना चाहता है, व्हाट ऑल आई कैन यूज इन द हाउस जो उसके फर्टिलाइजेशन में काम आए? किचन वेस्ट, टील्स, उनका सब- कवर, सब- सब चाय की पत्ती, चाय की पत्ती ये डिप है, मान लीजिए ये डिप है, आप ये डिप का वो निकाल कर डाल दीजिए। पानी, अंडे का वो जो पाक कवर है। तो दीज आर, सी what you have eaten is a part of planet today in the morning. What you will excrete is also part of the planet. So it's 24/7. It is creation and decomposition. 24/7. आप कोई भी ऐसी चीज नहीं खा रहे जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है और बाहर नहीं गया। इट्स वेरी सिंपल। तो यदि मैं इस पे कोई चीज अपनी बना कर देता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यू विल बी वेरी सरप्राइज कि बाढ़ वगैरह के आजकल एक कारण नए ढूंढे गए हैं, एक रिसर्च हुई है कि अब DAP डाल देते हैं तो वो लैंड बिल्कुल सीमेंटेड हो जाती है एक तरह से। पहले क्या होते थे, केंचुए होते थे, जो देसी केंचुआ वो क्या जाता था, वो ऐसे नीचे गया, 10 फुट नीचे गया, 5 फुट इधर गया, फिर ऊपर आ गया। 1 एकड़ में मान लो 10 लाख केंचुआ हुआ, उन्होंने नेचुरल कुएं बना दिए छोटे छोटे। बाढ़ का पानी आया, सिप इन, वाटर टेबल इज रिटेन्ड। अभी बाढ़ का पानी है, DAP है, निकल गया, कहाँ जाएगा? सो दैट इज वाई इट इज नॉट द केस कि अब वी आर डूइंग, ये आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और यदि बाढ़ का पानी आपने वाटर टेबल रिटेन कर लिया तो एनीथिंग कैन बी रिटेन्ड। वेरी सिंपल, इनको देयर इज नो साइंस। मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया, पर इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं नहीं? Life is simple. Human minds tries to make everything complicated. एक सर मैंने ना बड़ा अजीब सा एक कहीं वीडियो देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं आपसे पूछ लेता हूँ। किसी ने उसमें कॉन्सेप्ट समझाया कि आपके प्लांट भी आपसे बात करते हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल। JC बोस ने कहा प्लांट्स हैव लाइफ। मैंने बट बहुत लाइफ तो बात करना कौन सा, मैंने पहली बहुत बार से ऐसे प्लांट है जब तक उनके पास ना जाओ वो ग्रो ही नहीं करते। क्या? बिल्कुल।
मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मम्मा ने या पेरेंट्स ने ही कहा होगा कि जो तुम खाते हो वही तुम बनते हो, और आप क्या खाते हो? प्लांट। एंड नो नई रिसर्च हुई है नेट जियो पर, प्लांट्स आपस में बात भी करते हैं, रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं, एक दूसरे को वार्न भी करते हैं, कोई पेस्ट का या कुछ का अटैक हो गया, और एक 4500 ईयर्स पहले एक प्लांट मरा है, बहुत ओल्ड प्लांट, उसको आसपास के प्लांट उसको फीड कर रहे हैं कि उसको जैसे होता है कि कोई मृत्यु शैया पर पड़ा हो पर फिर भी उसको हम ऑक्सीजन दे रहे हैं या लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं। तो दे आर पार्ट, यू नो व्हाई वी हम प्लांट्स को एंसेस्टर क्यों मानते हैं? हम इन्हीं से निकले, पहले प्लांट हुआ, फिर एनिमल हुए, एम्फीबियस हुए, उससे ह्यूमन बींग्स आए, तभी तुम्हारे एंसेस्टर। और हम एंसेस्टर इसलिए भी मानते हैं कि ऐसे हमारे कल्चर में माना जाता है, हमारी संस्कृति में माना जाता है कि हमारे अंदर मृत्यु और जीवन के कण है। जब हम जाएंगे क्रिमेशन होगा तो उसमें से जो हमारे मृत्यु के जीवन का कण है वो गंगा में चला जाएगा, वहाँ से वो मिट्टी में चला जाएगा, मिट्टी से पौधा उगेगा, पेड़ बनेगा, फल होगा, फल को पक्षी खाएगा, पक्षी खा के एक्सक्रीट करेगा, उससे गेहूँ बनेगी, गेहूँ से स्पर्म बनेगा, फिर हमारा पुनर्जन्म होगा। That's exactly it has been happening for millions of years. We don't understand. और हमारी पूरी संस्कृति इसी बेस पर डिपेंडेंट है। तभी तो सनातन है, चल रही है, अविरल चल रही है, फ्रॉम नित्य नूतन सनातन से चल रही है। एक आपके इसमें ना पोस्ट में मैंने देखा था, आपने उसमें वॉकिंग ट्री के बारे में कुछ डाला हुआ था। और कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो चल भी पड़ते हैं, और अभी जैसे हमारी लेजेंड्स में, हमारे जो किंवदंतियों में ये है कि कुछ खड़ाए समझते हैं आप, जो पैरों बनते थे, हाँ, वो उस लकड़ की बनती थी, तभी लोग उससे चल पड़ते। तो अभी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, कई प्लांट 20-20, 25-25 फुट साल में चेंज हो जाते हैं। यू नो दिस इज नॉट डजंट, मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि बड़ी डिफरेंट चीज़ है, बिकॉज हम प्लांट्स के बारे में 0.01% नहीं जानते। अमेजोन में तो हम गए नहीं अभी कभी, वो तो बहुत डेंस। मैं किसी को पूछूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड, यू वोंट बी एबल टू टेल। हाउ मेनी वैरायटीज आर देयर, नोबडी इज एबल टू टेल। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। हमें प्लांट्स के बारे में या ट्रीज के बारे में पता ही नहीं है, हम बस हमने कुछ अपने प्रिजम्पशन बना लिए, हम उसी बेसिस पर लाइफ चलाते हैं। जैसे लोग संजीवनी बूटी की बात करते हैं, क्या पता ऐसी कितनी स्पीशीज हो? संजीवनी बूटी बद्री वन से लाई गई, बद्रीनाथ के पास फूलों की घाटी, वहां से लाई गई। अभी भी ऐसी बहुत बूटी हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है। जैसे मैंने गिलोई के बारे में बताया, आंवला, जैसे हम अपने वनों में 3 तरह के सेट ऑफ प्लांट्स लगाते हैं। एक है पंचवटी, 5 प्लांटों का समूह, वट मीन्स पेड़। नॉर्थ में बिल लगता है, साउथ में आंवला, साउथ ईस्ट में अशोका, वेस्ट में पीपल, ईस्ट में बरगद, और ये 2-3 सालों में नीचे जड़ों में आपस में जुड़ जाता है। अभी बिल का पेड़ ऐसा है जिसमें लक्ष्मी माता को उद्गम माना जाता है, चढ़ता वो शिव जी को है, ठीक है। आंवला, अमल की एकादशी मनाई जाती है। हमारे जितने भी मंदिर है उसकी शेप आंवले की है। और जो आंवला है विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। आप आज भी गांव में कुओं में आंवले की लकड़ डाल दो, पानी खराब नहीं होता। अच्छा, साउथ ईस्ट में अशोक जो लगाता है उसको शोक नहीं होता। सीता माता का अपहरण करके अशोक वाटिका में लेकर गए ताकि पति का वियोग ना हो। वेस्ट में पीपल कहीं भी पानी ले लेता है, राइट। ईस्ट में बरगद, बनियन, जो अक्षय वृक्ष कभी मरता नहीं, उसकी जड़ों से, उसकी ब्रांचेस से जड़ें निकल आती हैं। तो ये जो पंचवटी है, पंचवटी भगवान राम ने रामायण में पंचवटी में नासिक में गए तो वहाँ सीता माता का अपहरण हुआ, तो ये हमारे संस्कारों में ऑलरेडी है। फिर त्रिवेणी, एक ही गड्ढे में नीम, बरगद और पीपल। पुराने जमानों में त्रिवेणी के वो बनते थे। आप यदि आप पहाड़ों में रहे तो त्रिवेणी तो बड़ा कॉमन है। अच्छा, फिर हरिशंकरी, एक ही गड्ढे में बरगद, पीपल और पलाश, डाके 3 पात जो वो है पेड़ लगाते हैं। तो ये जो 3 तरह के सेट ऑफ प्लांट्स हम हर एक जंगल में लगाते हैं, क्योंकि ये इंडिया के ओरिजिनल बेसिक लोकल फ्लोरा एंड फौना है। हमारा एक शास्त्र वृक्ष आयुर्वेदा, उसके बेसिस पर हम ये सारे जंगल लगाते हैं। सर, आपके बाद स्पिरिचुअलिटी और नेचर, लोग पहले अलग अलग वर्शिप करते हैं, आजकल देखना लोग अलग, अरे भाई ये तो मंदिर जाना है,
और आप मानते हैं सब बहुत ही कनेक्टेड है। मैं वही कह रहा हूँ, आप 33 करोड़ देवी देवता में हमारे हर एक देवी देवता के साथ एक जानवर, पेड़, पौधा, पक्षी है, ठीक है। और हम पक्षियों को भी पूजा करते हैं। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। तो हम तो माइक्रोब को भी, मच्छर को भी नहीं मारते, माइक्रोब्स को भी हम पूजा करते हैं। तो ये तो हम जो स्पिरिचुअलिज्म और नेचुरलिज्म इज सिनोनिमस, they are one and the same thing. We human has taken material world as something supreme. It is phony. It is there but illusory. That is what Maya is. आप कौन सी ऐसी बुक है जो सब यंगस्टर्स को रिकमेंड करोगे, पढ़नी चाहिए आप? थोड़ा मैं सेल्फिश तो बैक होगा। बिल्कुल बिल्कुल सेल्फिश क्या है? आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। आर्ट ऑफ जो मैंने बीइंग, और क्या सिखाती है सर वो? द पर्पस ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। बट किसी को सक्सेस भी है, किसी को तो फेम भी चाहिए, किसी को नेम भी चाहिए। What is the purpose of success? To be happy again. What is the purpose of fame? People knows me, why? I will be happy. So ultimate purpose is happiness. But Some people chase her all their life. they chase because they do not know chase will never lead to happiness. Happiness is right here, right now, in this moment. You need not to go anywhere. You need not to chase. The moment you seek happiness, you lose happiness. I am talking to you. I am not missing out anything. I am in this moment. It's happiness. But easy to say, hard to observe. It's very easy to say, है ना? हो सकता है आपके लिए आसान हो, और हर इंसान को पता भी, कोई पॉडकास्ट देखे वाला ठीक है, एंजॉय मूवमेंट है, मेरे लिए सब कुछ है, बट क्या पता फील ही ना कर पा रहा हो। उसका कारण क्या है कि you postpone life. You postpone happiness. Has anybody got happiness out of things? Say for example, you like tea. आपने कॉफी मंगवाई, मैंने चाय मंगवाई, किसी ने मान लो ड्रिंक मंगवाई। यदि चीजों में ही मजा होता तो तीनों को एक जैसी चीज अच्छी लगती। क्या बात है। ठीक है, आपको पहाड़ अच्छे लगते हैं, मुझे समुद्र अच्छा लगता है। सो थिंग्स इन देमसेल्फ डू नॉट गिव यू हैप्पीनेस और कैन नॉट क्रिएट हैप्पीनेस। यू आर द क्रिएटर ऑफ हैप्पीनेस। यू गिव हैप्पीनेस टू अ पर्सन, प्लेस, thing, thought, ideology, ism, or anything else. So you have to understand, you are the giver, you are the creator, you are आप क्या करते हो? साक्षी भव। आप हो जो सभी चीजें डालते हो। तो और उसके बाद कहते हो कि ये मुझे चीज चाहिए। The moment you get that thing, everything is over. आप उस चीज का मजा नहीं। आप नई गाड़ी लीजिए, हफ्ते बाद आपको लगेगा यार ठीक है, यार नया फोन लीजिए 3 दिन। But before that, because your mind is always taking you away from you. You are not where your mind is. The moment you are, either you are transcending your mind or observing your mind, you are happy. It is the nature of mind to create desires. And you think that if my desire is fulfilled, I will be happy. It never happens. You have seen, life is not a race for chasing this desire, satisfying my senses, again another desire. No. Relax, sit back, observe. God has given you, sitting here is a big benediction. I have my body is a biggest gift. I'm breathing in. I have my body organs. No disease. इससे बड़ी क्या gratitude हो सकता है? The moment you are in gratitude, you have 99,000 things. Only one thing you do not have and you think that you are unhappy. Imagine we are sitting here and I don't have tongue to speak. And many people do not have tongue. So gratitude is the basic thing to be in the mood. Just count your blessings. Amazing blessings. So that is one of the ways to be in the moment. जैसे हम चलो आपने तो इतने प्लांट को इतना ऑब्जर्व भी किया होगा, व्हाट ऑल प्लांट वी कैन ऐड अप इन रेगुलर लाइफ, या फिर कोई जैसे जूस बना के कुछ करते हैं जो आप हेल्थ हमेशा स्पार्कलिंग रहे? देखिए कोई भी प्लांट, जैसे एक हमारे यहाँ एक लेजेंड है कि किसी ने, भगवान ब्रह्मा ने
किसी को भेजा कि तू देख कर आ, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसपे मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, तो वो 12 साल घूमता रहा, तो है कि नहीं मैंने पा लिया कोई ऐसा प्लांट नहीं है इसकी मेडिसिन वैल्यू नहीं है। जो लोकल प्लांट है, जो नेटिव प्लांट है, जो उस एरिया के है, देयर आर गुड फ्रूट ट्रीज हो गए। जैसे नीम के लिए लोग बहुत बोलते हैं। नीम बहुत अच्छा है। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं यदि आपने त्रिवेणी लगा दी तो 300 किलो पुण्य के बराबर का आपने पुण्य कमाया, और यदि आपने पंचवटी लगा दी तो आपकी 5 जनरेशन आपकी राज करेगी। दीज आर डिफरेंट वेज टू आई मीन असिमिलेट दैट इन अवर कल्चर। वो तो सो ये प्लांट देसी लगाने चाहिए। जैसे बहुत से लोग आपने यूकलिप्टस लगा दिया, पूरे पंजाब का या एरिया का, नॉर्थ इंडिया का पानी खत्म कर दिया। एंड मस्ट बी बेसिक, मस्ट बी ऑफ दैट एरिया, 500 किलोमीटर के रेडियस का होना चाहिए। अभी चीड़ का प्लांट मैं यहाँ लगाऊंगा दिल्ली में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको लोकल प्लांट चाहिए, जैसे जो जिस एरिया का है, यदि उस एरिया का चले तो बहुत बढ़िया रहा। What are the lesser known facts about the trees and plants? Lesser known facts. They have life, For the they make you happy. You can never be, you can learn many things from them. We talk about democracy, we talk about socialism. There is perfect socialism. Every tree will have equal nutrients, no fight. Tabada. Yeah. They are always happy. They do not chase, as you have said. Ki, if I am an apple tree, I must have mangoes. And you have, I am an apple tree, I always wish कि मुझे mango मिल जाए. They are happy within themselves. Just they observe, they grow, and they live as the nature wants them to live. बल्कि ऐसा भी होता है कि अगर आप कलम काट के किसी और पेड़ में लगाएं तो उसके नेचर को अडेप्ट कर लेता है। Human doesn't do it. हमें जब तक हमारी डिजायर नहीं पूरी होगी हम मंदिर भी जाएंगे, बहुत ये पूरी नहीं की, ये पूरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें नहीं मानूंगा। We can learn, I mean, real perfect society from them. There cannot be perfect socialism, quality, not to hurt somebody. हम उनको काटते भी है फिर भी उगाते हैं, से काट रहे हैं। You know, the agility they have. 400 साल जीते हैं, self healing. They do not need any chemical. तो किसी प्लांट को टीका लगाते हुए देखा, they live much more than us. वायरस होता है, फंगस होती है, वो उसको ऐसे अपने आप ही सेल्फ हीलिंग से ठीक कर लेते हैं। So our birth is, our origin is also from plants. We need to learn many things from them. That's how life is. एक सर क्या होता है जब लाइफ में लोग कहते हैं अरे चलो पर्पस ड्रिवन है, ये है वो है, बट व्हाट इज द लार्जर देन लाइफ थिंग which we don't recognize properly and appreciate properly. See, you are here with your return ticket confirmed. Maybe 80. That's for sure. Yeah, sure, Nobody sure. is going to, right? Yeah. So it's a short journey. Enjoy it. Give back what you have. आपके अंदर जो है उसको बाहर निकाल दो. That's the best music you can give. यदि मेरे अंदर suppose I have a music inside me still yet to be sung, I would be stupid. You know, I was reading a research. There was a book. The biggest regret when you are dying is I should have. I should have. And the biggest happiness is I'm living my purpose. आप पर्पस को बहुत बड़ा मानते हो लाइफ में। लगता है कि इसके बिना तो फिर you and stone And how they will find the purpose? How somebody can find the purpose? You have to introspect, go inside, be in, come back, and see what gives you immense happiness. Let's say I say my purpose is to earn a lot of money. Yeah, that is it. That gives you, only earning money gives you happiness. Probably that will not be your purpose. That will be desire. Purpose is you have enough money, then you want to create a hospital. It's a giving back is what. Life is giving back. Give every neuron, कन छन छन वापस। बट ये तो सर आज की दुनिया तो एक्यूमुलेशन पे चलती है, इकट्ठा करने में चलती है। But they're not happy. I'm not saying whole Western culture is earth or calm. You will get happiness, but temporary. That is why you will not have permanent happiness. I don't say that they will have pleasure, not happiness. You will have joy.
you will have ecstasy. Why they are coming to our culture? For simple reason, they are having pleasure, but not happiness. You have to make a distinction between pleasure and happiness. Mass, diametrically opposite. आप इतना सब घूमते रहते हो सर, हर कंट्री घूमते रहते हो. What all things we should learn from other countries? Cleanliness and plantation is basic thing. Plantation is, we have to, plan our cities in such a way that we have to, there should be islands of, there should be forests. I just went to Japan. वहाँ हर एक एरिया में एक छोटा सा फॉरेस्ट है. वहाँ पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स, बर्ड्स, नेचर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ. इफ यू डू नॉट, कोरोना में यहाँ से मसूरी के पहाड़ नजर आने शुरू हुए थे, बस आप आपको एज इट रहने दो. यू नीड नॉट टू क्लीन रिवर्स, जस्ट डू नॉट पुट गार्बेज, इट विल बी क्लीन्ड. नेचर हैज अ बायो कैपेसिटी ऑफ इट्स ओन, पर हम उस बायो कैपेसिटी को भी हिट कर रहे हैं. मुझे जो लगता है सर, ऐसा लगता है कि अब सोसाइटी ऐसे देख लग गई है कि अगर प्लांट लगाना है किसी को तो वो एक एक्टिविस्ट का काम है ना. बड़ा ड्रिवन कर दिया, वो एक्टिविस्ट लगा रहे हैं, वो उसे अप्रिशिएट करें, टाइटल दे रहे हैं, बट क्या तू नहीं लगा सकता? हाथ तो सबके पास है. सी, इट इज द इजीएस्ट थिंग टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. We have 140 crore population, only 2 plants. Let it be part of our curriculum. You get degree only after you have planted 10 trees. It changes everything. बट सब कुछ तो पता है. आप इतने अच्छे से खूबसूरत समझा रहे हैं, मुझे भी 1 मिनट समझ में आ रहा है. जो वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा. इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम कहाँ है? सरकार में इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम. अब जहाँ पे अगर आप चालान लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, तो आदमी जो सामने से आ रहा है जबरदस्ती हेलमेट पहन लेगा. तो वैसे क्यों नहीं सिखा रहे हम? Thinking and action has no relation. अच्छा, You have 10,000 thoughts is equal to 1 action, right? And there are only 2 ways to implement a thing, either through education or through execution. If it is a part of a culture, if suppose I'm able to hammer any idea into you that you should plant, it will manifest today or tomorrow. First change comes here, then outer change is nature. And the other is execution, the part of society and government to implement. फिर भी सर, मगर वो होल साइकिल कंप्लीट कैसे होगी? मतलब मैं भी, आई एम ऑल्सो वरीड, लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग आई ऑल्सो फील इतने सारे फॉरेस्ट कट जाते हैं और लोग चुप बैठे रहते हैं. See, your thought has no value. Here, I have the highest per capita opinion on anything, but whether I have per capita action, that's much more important. मैं आपको एक बड़ा अजीब सी बात बताता हूँ. अब यहाँ पे मान लीजिए किसी की ज़मीन है, उस पर 2 पेड़ है, राइट? अब उसको लगा कि मेरे को अपनी ज़मीन बेचनी है, तो वो इलीगली पैसा खिला के अपने पेड़ कटवा देगा. बट 10 दिन बाद में बच्चों से बोले बेटा पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, ध्यान रखना पड़ेगा सबको. पर ध्यान तो उसने 2 पेड़ों का भी नहीं रखा. इसमें क्या है कि जब हम ये सोचते हैं कि मैनू की व्हाट टू मी, पोल्यूशन बढ़ रहा है, सभी के लिए बढ़ रहा है, पर एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन बीइंग, वी हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स मदर अर्थ. यू नो, जैसे माँ और बच्चे का वो कोड लगा होता है, इवन फॉर 5 सेकेंड यू कैन नॉट रिमेन विदाउट ब्रीदिंग इन, विच इज गिवन बाय, राइट? पानी आपको कहाँ से मिला? प्लेनेट से. फूड कहाँ से मिला? प्लेनेट से. इन 5 seconds, if I say you do not exhale or inhale, you're dead. तो बहुत बेसिक है. राइट. किसी ने बड़े खूबसूरत एक मेरे पॉडकास्ट पे आए थे, वो भी बड़े नेचर लवर प्रमोटर हैं. उन्होंने बोला कि चलिए मैं 1 करोड़ रुपए आपके सामने रखता हूँ और एक पेड़ को रखता हूँ, एक पेड़ का जंगलों को रखता हूँ, और बोलता हूँ कि पहले आप सेल्फिश हो, फिर पेड़ सेल्फिश हो जाएंगे. तो सेल्फिश जब पेड़ होगा तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिली, और आप सेल्फिश होंगे तो आप पहले पैसे को चुनेंगे. तो उन्होंने बोला कि अगर मान लो अब आपको चूज़ करने को मिलता था, आप क्या चूज़ करते? उनका ना सेल्फिश होना, पेड़ों का ना सेल्फिश होना. We take for granted anything which is free. Air, water, trees, many things. पर उसके रेप्लिकेशन देखो. इफ यू आर इंटेलिजेंट, लाइफ स्पैन कम हो रहा है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. ओनली रीज़न इज, ओनली कॉज आई वुड से इज हम नेचर को टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं.
और नेचर जब वापस आती है अपने आप को दिखाती है, तो कोरोना में आपने भी देख लिया that you cannot, you are, we are not only citizens of this planet. We are only 0.001%. Animal, birds, trees, microbes. हम तो ये सोचते हैं we are the owner of this earth, and we forget about the coming generations also. जैसे मैंने अपने बच्चे का एग्जांपल दिया, मुझे लगा यार इसको जाती पर यदि गाड़ी दे दूंगा और हवा नहीं दूंगा तो आई वुड बी स्टूपिड पर्सन. तो वो जो चीज है कि आप इसको ये ना समझो कि यू आर जस्ट अ टेनेंट, आप इसके ओनर नहीं हो. आपको ये गिफ्ट में मिला है बच्चों को देने के लिए, अपने घर की ये आपकी, आप इसके ट्रस्टी हो बस. तो ट्रस्टी नेवर पोसेसेस, इट गिव्स बैक एंड इम्प्रूव्स. आपको एक और फनी चीज़ बताता हूँ. तो सोशल मीडिया तो आपको पता ही है आज की डेट में. तो रिसेंटली शायद तेलंगाना में काफ़ी जंगल जब को डिस्ट्रॉय किया जा रहा, तो काफ़ी मुहिम लोग एकदम से इंस्टाग्राम पे बड़ा हो गया. तो उस पर स्टॉप द फॉरेस्ट कटिंग एंड समथिंग को स्टार्ट हुआ था इंस्टाग्राम पे. उस पर क्या होता है, आप जब भी कोई क्लिक करते हैं तो ऐड कर सकते हैं अपने स्टोरी पे कि आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं. आपको तो उसे 1 मिलियन से ज़्यादा लोग तो सपोर्ट कर रहे थे, बट मैंने उस 1 मिलियन लोगों को पेड़ लगाते तो नहीं देखा. आयरनी ऑफ लाइफ. This it is easy to give opinion. The most, They're concerned. I'm happy they're concerned, but for what? No, what is their action? I won't say even concern. Easiest way in life is to give opinion. It won't. I mean, just to say, oh, you are not wearing this. Oh, that's opinion. क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में आप? No comments. I think that I'm happy in myself. Why do you think about me? स्पाइनलेस तो है. देखिए स्पाइनलेस तो है क्योंकि आप इट्स इजी टू यार. मेरा ऐसा कोई ओपिनियन मैं सोचता ही नहीं. आई थिंक दैट आई हैव अ ड्यूटी, लेट दैट ड्यूटी बी fulfilled, but others' opinion is others' opinion. You have a right to opine, theorize, use logic, but that won't change my thinking, my course of action. If I have started following you, then I will be making only you happy. So I have my own path. I'm doing it. इतनी सारी किताबें पढ़ते रहते हैं सर आप. किसकी फिलॉसफी आपको बहुत ब्यूटीफुल लगती है? The best as of now, Patanjali's Yoga Sutra. And Vaishan? It tells you what you are. And how they tell? They say that what is the purpose of life, why you are here, who you are. एक महर्षि रमन ने भी किताब लिखी, वो है भाई 18-19 पेजों की, वंडरफुल. Then commentary by Osho, many things. विज्ञान भैरव तंत्र, I told you. और यदि आप अचीवमेंट के एंगल से देखो, टोनी रॉबिन्सन, जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट, देन दिस जैक कैनफील्ड, success principles, then Charles Duhigg, The Power of Habit. So, I mean, I read a lot. I mean, I love reading. You like the philosophy of everyone. Which aligns with my purpose. But Patanjali Yoga Sutra is amazing. Particularly the explanation, commentary by Osho on it. आपको ओशो इतना पसंद क्यों है? He has given good commentary on all the good treatises, which it is very difficult to understand. मतलब मेरा बस ये कहने का मतलब ये है कि लोग ओशो को इतना पसंद क्यों करते हैं? उनकी नॉलेज के लिए या उनकी स्टोरी टेलिंग के या उस नज़रिए को देखने वाले इस पे? I don't know about people, but I think that logical coherence तो बहुत बढ़िया. Otherwise, it is very difficult to understand the things. आप स्पिरिचुअल हैं सर? You towards spiritual, you have spirit. The moment spirit is out of you, you are only matter. We are both matter and spirit. Me or anybody else third. Nobody is only matter, nobody is on spirit. The moment spirit is out, you're cool. But what makes you different from a rock? Rock doesn't have spirit. Animals have spirit. That is why it is prohibited in Indian culture to kill them. So sir, before closing the conversation, मैं चाहता स्टेज आपकी तरफ आ गया, कैमरे आपकी तरफ आ गए,
Whatever you want to say from your heart for anyone, any message, कुछ भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं. मुझे क्या लगता है कि छोटी सी जर्नी है. यू आर ऑन दिस प्लेनेट फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड, राइट? लीव बैक, create, and have happiness. The purpose of life is happiness. Live each moment. Each moment is divine. What has gone is past. You can neither live in past nor in future. And if you are thinking, you're not living. The moment you are thinking, mind is there. I can think either of future or of past. I cannot think of the present. Be present. That is the best thing. Beautiful, sir. Thank you, sir. Thank you to be part of Impact Stories.